Hello, good morning, students. Today we have to read past continuous tense. In your previous class, we have already studied about past indefinite or simple past tense. Is it clear? Now we have to read past continuous, and you have to know how you have to identify a sentence which is given in past continuous. What is the rule? What is the structure for translating it? And how we have to translate. First of all, the identification of past continuous tense is if sentence ends with रहा है, रही है, रहे हैं, here given, रहा है, रही है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे. That means when sentence ends with रहा था, ends with रही थी और रहे थे, then the sentence will be in past continuous. Is it clear? Now there is a structure for it. Structure is given. First of all, we have to write subject. After that, was or were according to the subject. After that, verb plus ing. After that, object, and after that, other words if given. Is it clear? So this is the structure. First of all, subject plus was or were plus verb plus ing plus object plus other word. Is it clear? Getting me? Now some examples are given. You have to read it. वे लोग घर जा रहे थे. This is the example. And you know this sentence ends with रहे थे. So that this sentence is in past continuous. Getting me? To translate it, we have to follow the rule which is given. What is the rule? Subject, was, were, verb, ing, object and other word. So that what is the subject of the sentence? To find out the subject, we have to arise a question. Who? Who going home? Answer will be they. कौन घर जा रहे हैं? जवाब क्या मिलेगा? वे लोग घर जा रहे थे. ठीक है ना? तो कौन जब क्वेश्चन करेंगे और जो जवाब मिलेगा वही होगा हमारा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हो गया दे. दे के साथ क्या लगेगा? वेयर लगेगा. ठीक है. उसके बाद वर्ब, और वर्ब में आईएनजी. वर्ब है गो और गो में आईएनजी हो जाएगा तो गोइंग हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है प्रश्न करना था क्या. यहाँ क्या जा रहा है में हमें कोई जवाब नहीं मिलता. इट्स मीन देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. सो दैट अदर वर्ड इज होम. होम इज अदर वर्ड. कंफ्यूज नहीं होना. होम ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है. ऑब्जेक्ट तभी डिफाइन होता है जब हम क्या प्रश्न करें और हमें जवाब मिले. यहाँ हम क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या जा रहा है, कोई जवाब नहीं. ठीक है. इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है. दूसरा एग्जांपल है, मैं पुस्तक पढ़ रहा था. ठीक है ना. आई वाज रीडिंग अ बुक. हियर सब्जेक्ट डिफाइन करने के लिए मैंने जैसे बोला था कौन. कौन पढ़ रहा था? आई. आई मतलब मैं. तो मैं हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट. उसके बाद आई के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा. वाज लगा देना है. वर्ब में आईएनजी रीडिंग हो जाएगा. ठीक है. और एक प्रश्न करना है क्या पढ़ रहा था. क्या पढ़ रहा था? अ बुक, एक किताब. यहाँ पे जवाब मिलता है. क्या पढ़ रहा था? किताब पढ़ रहा था. यहाँ जवाब मिल रहा है, इसलिए अ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है. ये अ बुक जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. क्लियर. अब देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है आई के साथ ही, शी, इट या कोई नाम हो उसके साथ आपको वाज का प्रयोग करना है. यू तथा सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर का प्रयोग करना है. ठीक है. इतनी बातें समझ में आ गई होंगी. तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो मैं भेज रहा हूँ, आपको ट्रांसलेट करना है. क्लियर.